सबसे पहले तो ज़रा ये स्पेसिफिकली जो आज एक डिसीजन हुआ है रशिया से पाकिस्तान अब ये सस्ता तेल खरीदेगा, तो अब इसमें पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा, पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स इससे कितनी बेहतर होगी और एक आम आदमी तक इसके क्या असरात पहुँचेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, पाकिस्तान की जो एनर्जी नीड्स हैं वो चूंकि बढ़ रही हैं और हम डिपेंडेंट हैं 70% तकरीबन इम्पोर्टेड ऑयल पे। तो अगर हम कहीं से भी ऐसा तेल जो कि जो इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट है, फॉर एग्जांपल $89-90 का ब्रेंट है, जो रशिया से हमेशा बात हुई है वो कुछ सस्ते तेल की हुई है, पहले भी कुछ शिप्स पाकिस्तान आई हैं। तो अगर हम ये कर सकते हैं और उसको रिफाइन कर सकते हैं जिस हद तक भी, तो हमारी ओवरऑल ऑफ कोर्स जो तेल की कीमत है जो लोगों तक पहुंचती है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उसको कम करेगा। पर अगर आप ओवरऑल इस वक्त देखें तो ये तो एक शायद अभी इसके असर आने में वक्त लगेगा, बट जो ओवरऑल तनाजुल इस वक्त की इकोनॉमी का है उसमें स्मगलिंग को, अफगान ट्रांजिट ट्रेड को, ईरान से जो तेल आ रहा है उसकी स्मगलिंग को रोकने को, होर्डिंग को रोकने को, डॉलर की जो एक मार्केट क्रिएट हुई थी जो इलीगल इलिसिट मार्केट थी उसको ख़त्म करना या बहुत कम करना, हुंडी हवाले पे थोड़ा सा काबू पाना, ये सब वो स्टेप्स हैं एडमिनिस्ट्रेटिव जो इस वक्त लिए गए हैं, जिसकी वजह से हमारे रुपए की कीमत और उसमें दोनों डायरेक्शंस पे मूवमेंट शुरू हो गई है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। रुपया जहां मुस्तहकम हुआ 10-11%, फिर 2 दिन स्लिप हुआ, आज फिर मुस्तहकम हुआ। मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म को ऐसे ही काम करना चाहिए। हमारी जहाँ एक्सटर्नल पेमेंट्स आती हैं तो ये कमज़ोर होता है, जहाँ पे पेमेंट्स बढ़ती हैं यानी कि इनफ्लोज बढ़ते हैं डॉलर के तो ये बेहतर होता है। सो ये एक ओवरऑल तनाजुल है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में 48 रुपीज़, पेट्रोल में 26 रुपए, डीजल में इस वक्त आपने एक कमी देखी। आई एम होपिंग कि इसके सेकेंड राउंड इफेक्ट्स इकोनॉमी पे भी आएंगे, बट इससे बढ़ के अभी बहुत से पॉलिसी के काम, जैसे रशिया से तेल लेना एक पॉलिसी का जोज है, इस तरह के आपको बहुत से पॉलिसी के और काम करने हैं। पॉलिसी के कामों में IMF का प्रोग्राम करना, अपने खसारे को यानी कि मालियाती खसारे को संभालना, बिकॉज उसी की वजह से प्रिंटिंग होती है, PSDP को बेहतर टारगेट करना, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को बेहतर टारगेट करना, ये 2-3 ऐसे काम हैं जो अगले आने वाले दिनों में हमने करने हैं। आपको मालूम है कि PIA इस वक्त एक डिफिकल्टी में है, उसको इंश्योर करना कि वो फ्लोट रहे और उसका कोई बायर हम ला सकें ताकि इसको ऑफलोड करना, ये सारे वो काम हैं। एनर्जी सेक्टर का सर्कुलर डेट जो बढ़ रहा है उस पर हमने अच्छा क्रैकडाउन किया है, सो ये एक और इस वक्त काम हुआ है। क्रैकडाउन से मतलब है कि जो लोग चोरी कर रहे थे उनके खिलाफ FIR भी कटी हैं। पर देर पा चीज तो इनकी प्राइवेटाइजेशन या इवन हमने अगर कंसेशंस एग्रीमेंट मैनेजमेंट देनी है, आउटसोर्स करनी है तो वो काम करना। ये देखिए, ये है एक ओवरऑल जो काम है। जी सॉरी टू कट डॉक्टर साहब, लेकिन ये जो हम पिछले 6 माह में जो कार्रवाइयाँ देखी उससे हम एक शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी तो देख रहे हैं। अब ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी इसको उसमें कन्वर्ट करने के लिए ज़ाहिर कंटिन्यूएशन बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या वाकई लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की तरफ पाकिस्तान जा रहा है और ये वक्ती तौर पर तो लिए गए इक़दाम नहीं है? तो आपने एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म है उस पर कुछ कदम बढ़ाया है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड एक बड़ा जोश था जो एक इनफॉर्मल इकोनॉमी को पनपने में मदद दे रहा था। अब ये एक बड़ा ही मुश्किल जुमला है जो मैंने कहा है कि ये काम तो बहुत ही गलत है ना कि आप 6.7 अरब डॉलर, और वो भी हमारे ही बैंकिंग चैनल से जा रहे थे या हमारे ही नॉन बैंकिंग चैनल से जा रहे थे, वो आप देखिए कि इतना बड़ा जो पुल आ रहा था हमारी मार्केट से, तो ये एक देरपा काम है, इसको अब कंटिन्यू करना है। ये जो ट्रेड एग्रीमेंट उनके साथ है, फिर हमने ये भी कहा है, हमने एक SRO इशू किया है और उसमें हमने ये कहा है कि ना सिर्फ हम चेक करेंगे बल्कि अब बैंक गारंटी भी मांगेंगे और कुछ अशिया को बैन करेंगे। ये हैं पॉलिसी मेजर्स जो आपको लेने थे, सो आपने लेने शुरू किए हैं। अब इस पे कायम रहें, इसको आगे बढ़ाएं। नंबर 2 जो पॉलिसी मेजर्स आपको लेने हैं वो IMF प्रोग्राम के जो टारगेट्स हैं, मेक श्योर कि वो मीट हो रहे हों, ये बहुत ही जरूरी है। पर आने वाले दिनों में एक एडमिनिस्ट्रेटिव की बात की है, कुछ पॉलिसी मेजर्स की बात की है। अब पॉलिसी मेजर्स में एक्सपेंडिचर के बड़े इंपॉर्टेंट पॉलिसी मेजर्स हैं जो आपने आगे जाके संभालने हैं, इसको चलाना है। थर्ड जो चीज है वो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है, जो पायदारी आएगी वो इन चीजों से आएगी। कीमत बढ़ाना रिफॉर्म नहीं होता। कीमत तो गैस की भी बढ़ी की है, बढ़ने वाली है, बिजली की बढ़ चुकी है, पेट्रोलियम की एडजस्टमेंट डाउन भी हुई, अप भी हुई।
असल बात तो यह है कि क्या हम इलेक्ट्रिसिटी की मार्केट को तब्दील कर सकते हैं फ्रॉम अ गवर्नमेंट रन मार्केट इनटू अ कंपेटिटिव मार्केट, जिस तरह हमने अपनी एक कामयाब चीज दिखाई है बैंकिंग सेक्टर में भी, और एक आपने देखा कि कितनी सारी मोबाइल की कंपनीज पाकिस्तान में आई, और एक टेलीकॉम सेक्टर में पाकिस्तान में इनकलाबी तब्दीली आई फ्रॉम वन पीटीसी टू ऑल दिस दैट हैपेंड। आप जिस सेक्टर में काम तो करते हैं, अगर ये इन पॉलिसीज की कंटिन्यूएशन करनी है और स्मूथली इनको रन करना है, तो सिविल गवर्नमेंट और हमारी एस्टैब्लिशमेंट का एक बड़ा ज़बरदस्त वर्किंग रिलेशनशिप और उनका आपस में ताउन बहुत ज़रूरी है। तो ये इस वक्त की ज़रूरत को आप मीट होता देख रहे हैं कि जो मुंतखब हुकूमत आए फिर वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ चले और उनके इक़दाम को वो सराहे, इस्टेब्लिशमेंट सियासी जो किरदार हैं जो वो गवर्नमेंट का पार्ट हैं उनके इक़दाम की वो तारीफ़ करें और दोनों एक दूसरे को फिर ऑन बोर्ड लेकर चलें। देखिए ना, वक्त तो यूं आ गया है अब कि चाहे वो जो की पिलर्स हैं सारे, उनको एक डायरेक्शन में पुल करना है इकोनॉमी को। मैं अगर खुल के बात करूं तो जब पाकिस्तान स्टील को हमने प्राइवेटाइज नहीं होने दिया तो क्या नतीजा निकला, इतनी बड़ा नुकसान हुआ है उसका, इतना बड़ा नुकसान हुआ है मुल्क को। हम सारे जो जुज़ हैं जो मैटर करते हैं, जुडिशरी, मिलिट्री एंड सिविल एस्टैब्लिशमेंट, पॉलिटिशियंस, पॉलिसी मेकर्स, यही है ना लोग जो सारे मैटर करते हैं इस वक्त, उन सबको एक डायरेक्शन में पुल करना है। अब एक थोड़ा सा मैकेनिज्म भी आपने इसका डेवलप किया है। पहले हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल थी जहां पे ये फैसले हुआ करते थे, पर वो ज्यादा इकोनॉमिक और सिक्योरिटी से जुड़े थे। अब आपने एक काउंसिल बनाई है जिसको आप SIFC का नाम दे रहे हैं, उसमें मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट भी मौजूद है। एवरीवन हैज टू पुल इन वन डायरेक्शन। पर मैं फिर आखिर में हमेशा एक बात करता होता हूँ, 5 साल अब जो डिफाइनिंग चीज होगी वो ये होगी कि क्या आप कॉम्पिटेंस बिल्ड कर सकते हैं, वो कॉम्पिटेंस जो एनर्जी सेक्टर को रिफॉर्म करे, पाकिस्तान की ग्रोथ स्ट्रैटेजी लिखे, पाकिस्तान की प्राइवेटाइजेशन स्ट्रैटेजी लिखे और पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी लिखे, और पाकिस्तान का तो आने वाले चंद माह शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बड़े ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब, साबिक मुशीर बराए वज़ारत ख़ज़ाना, हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।